हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में मग्न होंगे। मैं पांडव सर आपका हर दिन की तरह इस चैनल पर आज भी स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर। हालांकि आज के ये वीडियो दूसरा चैप्टर का पहला वीडियोज है, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद और क्लास 9th का भी दूसरा चैप्टर ही बहुपद है। ये दोनों का जो थ्योरी है लगभग सेम है, इसलिए मैं इसका थ्योरी वाला वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी क्लास 9th के लिए थ्योरी पढ़ना चाहता है तो हम चाहेंगे कि आप लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का बहुपद का 2 वीडियोज, पहला भाग 1 और भाग 2 जाके देख लीजिए, आपका काम वहाँ से हो जाएंगे। बाकी जो अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.1 से। तो आप लोग को सर इसका थ्योरी कहाँ गया बता तो दिए। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर एक बहुपद है, वहाँ भी वो भी दूसरा ही चैप्टर है। उसका जितना भी थ्योरी हम उसके 2 वीडियोज बनाए, उसका 2 वीडियोज क्लास 10th के हिसाब से बना चुके हैं। तो आप लोग एक थोड़ा सा कृपा करिएगा कि जाके 10th क्लास का ही वीडियो 2 को देख लीजिएगा, भाग 1 और भाग 2। बाकी आप अपने क्लास पे आ जाइएगा, यानी आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ को फिर दोबारा बनाना, फिर से चढ़ाना, हमको लगता है कहीं अच्छी बात नहीं है। वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, समझे कि नहीं मेरी बात। तो सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं, इसलिए बोले सिर्फ 2 वीडियोज आपको 10th क्लास का देख लेना है। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी ये है कि आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं तो इसका आपको नोट्स न बनाना है। तो नोट्स कैसे बनाइएगा, तो इसका PDF नोट्स जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं और घर पर बैठ कर अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 आपके सामने स्क्रीन पे ठीक है। यहाँ कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसका तो आंसर किताब में भी कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो देख के तो आप लोग तो देख के भी तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुपद है तो कैसे बताना पड़ेगा, अब बहुपद नहीं है तो कैसे बहुपद नहीं है, ये रीजन के साथ बताना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात। कोई चोरी करके फटाक से बता देगा ये बहुपद है ये बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, बहुपद पहचानने पर आधारित मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 वीडियो आप जाके 10th का देख लीजिएगा, कैसे बहुपद को पहचान की जाती है, कैसे बहुपद का पद को जानते हैं, गुणांक को जानते हैं, शून्य को जानते हैं, उसका मान निकालने के लिए जानते हैं, बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार बताए हैं, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, चतुर्थपदी, यानी आपको सारे चीज उस 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बार बार एक ही बात को बताना अच्छी बात नहीं। तो शुरू करते हैं 1 नंबर का सवाल। तो 1 नंबर का सवाल बनाते हैं। तो 1 नंबर में जो कहता है वो सवाल आपका क्या है, 4x² - 3x + 7। बताओ जी, ये बहुपद है या नहीं है, बताइए ना। ये बहुपद है, ये बहुपद है। आप कहोगे सर जी कैसे लिखेंगे, यह बहुपद है, यह बहुपद है, बहुपद है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है, केवल एक चर, एक ही चर है, एक चर है जी। x के अलावा और कुछ दिखा क्या, अंक को छोड़ के बोल रहे हैं, अचर पद की बात नहीं कर रहे हैं। चर अगर कोई दिखता तो x के अलावा और कुछ आपको दिखा क्या, इसका मतलब सिर्फ x है, तो एक ही ना चर हुआ। तो हम तो शुरू में पढ़ाए थे कि जिस एक चर वाले बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जिसमें एक चर उसे बहुपद कहेंगे, इसलिए बहुपद था। अब बात समझ में आई। चलिए अब आपका है दूसरा प्रश्न, वो है y² √2n है जी।
तो ये तो √2 है, तो छोड़ी तो अचर पद हो गया। तो y², तो y के अलावा इसमें और कुछ है क्या? सिर्फ y है, y के अलावा √2 तो अचर पद है, दूसरा चर इसमें है क्या? तो दूसरा चर नहीं है। तो जिसमें एक चर उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद। लिखेंगे यह एक क्या है? यह एक बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक ही क्या है बबुआ? चर है। बात समझ में आई? चलिए, हमने 2 सवाल को बना लिए। अब आते हम लोग सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 कहता है कि 3 और रूट अंडर कितना है? टी पर टी है और प्लस में है t इंटू √2। देखो, अभी देख कर हम ये बता नहीं सकते कि बहुपद है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करना है। आप लोगों को पहली बार शायद हमको लगता है टॉपिक्स होगा, आपको एक जानकारी दे देते हैं। 3 तो है क्या है? ये रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, यादें रख लो दिमाग में, यादें रख लो। रूट का मान क्या होता है? 1/2। नहीं समझे? आप जो वर्गमूल बनाए हैं 8 क्लास में, वो वर्गमूल चिन्ह को अगर हटाएंगे तो उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं? 1/2। घात के रूप में आप 1/2 दे सकते हैं। ये यादें रख लो, ये नहीं कि अभी भर के लिए पढ़ा रहे हैं, जीवन भर के लिए याद रख लो कि रूट के जगह पर आप पावर के रूप में 1/2 का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब बाकी इधर तो जस का तस लिखेंगे t √2, तब लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। जानता क्यों नहीं है? क्योंकि सुनो, क्योंकि यहाँ घात जो है, घात भिन्न के रूप में है। ठीक है, किस रूप में है? बटे के रूप में है, तो उसी ना भिन्न कहते हैं। भिन्न के रूप में है, इसलिए बहुपद नहीं था। तो ये बातें हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, जाकर आप देख लीजिएगा। बता रहे बार बार एक ही बात को, क्या यही बताए हैं कि बहुपद का घात कभी भी ना तो ऋणात्मक होना चाहिए, बहुपद का घात कभी भी भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, कोई बटे में नहीं होना चाहिए, और बहुपद में केवल और केवल एक ही चर होना चाहिए। ये सारी बात हम बता चुके हैं। अब नहीं देखेगा पिछला वीडियो तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, बढ़िया से बता दे रहे हैं। हाँ, फिर आते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 मत करो हल्ला, नहीं तो लग जाएगा मार। ठीक है, सवाल नंबर 4 कहता है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3। आगे मैया, ये कहाँ हो गया? सवाल नंबर 4 किधर गया जी? ओ इधर, यहाँ है। देखो ये क्या है? y प्लस 2/y, यही नहीं जी। एक बात बता देती कि आप पावर नहीं कुछ है, एक छिपल रहता है, एक नहीं है तो समझो एक वहाँ रखल है। एक का जो ना हर जगह रिजर्व है, सब जगह उसका रिजर्वेशन बना हुआ है। नहीं समझे मेरी बात? कहीं भी एक बैठल रहता है, कहीं गुना में बैठल है, कहीं बटे में बैठल है। नहीं समझे मेरी बात? एक जो है ना, एक जो है ना, वो सभी अंक का दुलरवा अंक है। अरे भाई, हाँ, ये दुलरवा है। ये ज्यादातर कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, नहीं है तो कहेंगे हाँ यहाँ है। मतलब 10 गो अंक है जी, ये 10 अंक में अगर सबसे दुलरवा अगर कोई अंक है, जानते क्यों है? एक है, ये सबके साथ चिपकल रहता है। जोड़ घटा में चिपकल रहता है। आपको बताते हैं, आप लिखा 5 + 4, एकरा में 1 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, एकरा में हम 1 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं। ले, चिपकल तो था पहले से बबुआ, एक छोड़ने वाला नहीं है, एक चिपकल रहता है जी। अरे 5 को 5 गुना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 को 4 गुना लिखो, लो एक चिपकल था कि नहीं? तो बोले ना दुलरवा है। अब दुलरवा को छोड़ सकते हैं क्या? देखो तो यहाँ एक छिपल था। अब एक छिपल था, घात का रूले कहता है बाबू, याद रखना पड़ेगा। तो एक लिखा नहीं तो छोड़ो, प्लस ये जो नीचे, ये तो 2 है ना के ऊपर में, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वहाँ पर पावर क्या जाएगा? -1। ये घात का रूले है कि नीचे वाला ऊपर जाए या ऊपर वाला नीचे आए, तो घात का जो चिन्ह वो क्या होता है? बदल जाता है। अभी ये प्लस में था, ऊपर आके देखो, अभी ये 2 के ऊपर मतलब बगल में आ गया, ये नीचे में था, नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर में।
तो उसका पावर क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो मैंने बताया था कि बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक, यहाँ तो ऋणात्मक हो गया, इसलिए बहुपद नहीं। बात समझ में आई? तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। चलो रहने दीजिए। क्योंकि यहाँ घात जो है ना, घात वो ऋणात्मक आ गई। क्या आ गई? और ऋणात्मक। अब जब घात ऋणात्मक होगा तो कभी बहुपद होगा जी? नहीं ना होगा। घात ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं ना होगा, याद रखना पड़ेगा आपको। घात कभी भी भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और घात जो है ना हमेशा धनात्मक का पूर्णांक में, कोई घात धनात्मक पूर्णांक रूप में होना चाहिए, पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक रूप में होना चाहिए, और वो भी क्या चीज, धनात्मक, ऋणात्मक। तब अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। अरे 5 का छूट गए। हाँ हेलो, 5 का छूट गए। 5 का नहीं, देखो 5 देखो, हमको बार बार हम जो कहावत याद आ जाती है। सवाल नंबर 5, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो अब जल्दी से नाच। ये क्या हो गया? नहीं, खुशी से नाचना चाहिए कि नहीं? तो सवाल नंबर 5, चलो झूम, अब मजा से नाच। है हमें क्या मालूम? चलो ध्यान दीजिए, आप हमसे नहीं बात करो। ये सवाल है, ये तो सीधे लगता है बहुपद नहीं है जी। ये बहुपद लिखेंगे, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद अब नहीं है सर जी। कौन मतलब वाक्य बताते हैं ना, बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग चर है कि नहीं जी? 3 अलग अलग चर हैं, है कि नहीं जी? देखिए ना, एक्सओ है, वाईओ है, टीओ है। तो हमने तो पढ़ा है कि बहुपद में केवल एक ही चर होना चाहिए, यहाँ तो 3 गो चर है। तो अनुरो बहरो कहेगा कि बहुपद नहीं है, अच्छा अनुरा नहीं कहेगा। अब कोई बता देगा एक्स वाई जेड है तो तब नहीं कहेगा कि हाँ हाँ बहुपद नहीं। ये कोई मतलब, हम गलत नहीं बोले हैं, सब सही बोले हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक लिखना बड़ा आसान है, गुणांक लिखना बड़ा आसान है। पिछले वीडियो जो हम बता चुके कैसे गुणांक निकालते हैं। एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है? मैंने लिखा 2 गुना 3, मैंने क्या लिखा? 2 गुना 3। हम पूछेंगे 3 का गुणांक कौन है? तो 2 है। हम पूछेंगे 2 का गुणांक कौन है? तो 3 है। समझे मेरी बात? जिसके गुना में जो रहेगा वही ना उसका गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में, 1 नंबर में आपका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक जानते क्या होगा? वो होगा 1। ले आंसर मिल गया, हो गया, हाँ हो गया। ये बहुपद है, ये बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। बताओ एक्स स्क्वायर में गुणांक रूप में की छिपल है? अरे कुछ थोड़े तक छिपा हुआ है, अरे कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे क्या समझो है? तो एक एक्स स्क्वायर के गुणा में छिपा हुआ है, इसलिए अब बात समझ में आई। चलिए सवाल नंबर 2 है विद्यार्थी, समझो मेरी बात। सवाल नंबर 2 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में है एक्स क्यूब, ये ना जी। इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई बता सकता है? गुणांक होगा वो माइनस में होगा बाबू, माइनस एक कैसे समझी? यहाँ देखो एक्स स्क्वायर गुना पूछा, तो एक्स स्क्वायर को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ माइनस सेकेंड छिपा हुआ है, अरे यहाँ सेकेंड छिपा हुआ है। समझे मेरी बात? उसके गुना में जो वो लिख दो, कितना आसान। तो दूसरों का बच्चा कहेगा सर बन जाएगा। ये आप लोग 9th में जाके भी कैसे कर रहे हैं, नहीं समझ में आई? अच्छा समझ में आ गई, झूठो हम हल्ला कर रहे थे। चलो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहता है पाई बाय 2 है, एक्स स्क्वायर है और प्लस में एक्स। ले
इतना इतना में, और इस बार तुम लोग बताओ इस बहुपद में इतना इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जी? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो बड़ी बड़केटा का दिख रहा है, वो दिख रहा है, क्या है? पाई बाई 2। लो हो गया आंसर। कहाँ कुर्ती भारी है जी? तुम लोगों को कौन एंगल से भारी लग रहा है? सवाल नंबर 4, और √2 है, बगल में x है, प्लस में 1 है। प्लस में, माइनस में जी? माइनस में 1 है। अब यहाँ तक एक्स स्क्वायर हैवे नहीं किया है सर जी। जब एक्स स्क्वायर हैवे नहीं किया है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? है नहीं। बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? आप चाहो तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 0 × x² प्लस √2x माइनस में 1। देखो 0 × x² है तो 0 हो जाएगा, बात खत्म। लौट के 2x - 1 जो है लौट को इन हो जाएगा जी, और √2x - 1 जो है वही लौट का जाएगा। तो कम से कम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, अब एक्स का गुणांक कौन है? 0 है। लिखेंगे इतना इतना में x² का गुणांक जो वो क्या है? 0 है। बात समझ में आई? हो तो गया, स्क्रीनशॉट दीजिए फटाक से। देखिए गरम लगते इसलिए आप लोग परेशान। देखिए थोड़ा सा कष्ट काटोगे, कष्ट के तो पीछे फिर सुंदर फल है। ये सब गर्मी की बात नहीं है, लड़कियों की आदत है, वो खराब है। इसका मेकअप में झड़ जाएगी पसीना में। वो जो फॉरन लवली लगाया है, बोरा प्लस लगाया है, बुको टर्मरिक लगाया है, समझ गए ना? तो स्वाभाविक है तो मेकअप झड़ जाइए, खातिर कहता है सर गर्म लग रही है। चलो चलो बात नहीं करिए, हिसाब पर कष्ट काटो थोड़ा सा, नहीं तो बोरा प्लस में बस चल जाइए। ध्यान दीजिए, नहीं लड़का बेचारा नहीं लगाते इसलिए हम किसकी बुराई क्यों करें? ए बाबू तू कतन बोलती है। चलो अब रहने दो। तो 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दे। कुछ भी उदाहरण ले सकते, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं होगा। तो मैंने एक उदाहरण लिया, घात 35 होना चाहिए और उसमें पद कितना होना चाहिए? 2 गो पद होना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? तो मैंने ले लिया, एक उदाहरण ले लिया, 2x to पावर 35 और माइनस में 7x पावर 8, कुछ भी ले लिए। इसमें अधिकतम घात क्या? 35 है, तो 35 घात का भी हो गया और 1 और 2 पद भी है। तो 35 घात का द्विपद बहुपद के उदाहरण दे दिए। और एक आता है और 100 घात के एकपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो घात 100 होना चाहिए और पद 1 होना चाहिए। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? t पर पावर आप 100 ले लो, तो पद 1 है, घात 100 हो गए, बस हो गए। बोलो कोई दम है? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब आपका तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न वो ये है, कहता निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इतना हल्का कि पूछो मत। नहीं समझे मेरी बात? क्या हुई? अब समझो, बहुते हल्का है। किसी भी बहुपद का घात पहचानने के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। किसी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होगा ना, सबसे बड़ा घात, वही घात पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे आपके घर में मान लो 5 भाई बहन है, तो आपके घर में जो सबसे बड़े हैं ना, आपके माता पिता को बड़ के नाम से पुकारा जाता है। नहीं समझे? अगर किसी घर में बड़का का नाम पिंटू है तो उसके पिता माँ को बोलेंगे पिंटुआ के माँ, उसके पिता को बोलेंगे पिंटुआ के पापा, बोलेंगे कि नहीं? तो कहने का मतलब किसी भी घर में जो सबसे बड़ा होता है, हालांकि उसको 5 गो बेटा है, हालांकि उसको 4 गो बेटा है, सबके नाम से नहीं पुकारते उसे घर में, जबकि सब बेटे हैं, सब क्या है, लेकिन पुकारते उसके माता पिता किस नाम से? जो घर उस घर में सबसे बड़े हैं। वही बात है, यहाँ पे ये भी घात है, ये भी घात, इस पे 1 छिपा, ये भी घाते हुआ, लेकिन इसका नाम हम कैसे पकड़ेंगे? त्रिघाती है। क्यों? इसका सबसे बड़ा घात तो 3 है। अब बात समझ में आई? तो बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, सवालों कोई भारी बुरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर का बनाना प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात कहते लिखने के लिए सवाल नंबर 1 में है 5x³ और प्लस में 4x² प्लस 7x का घात बराबर क्या आ जाएगा? 3। लो आंसर डायरेक्ट, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब सर 3 कैसे हो गया? देखिए घात यहाँ 3 भी है, 2 भी है, अनेक कुर्ती पे 1 छिपा हुआ है, 1 भी है कि नहीं?
लेकिन घात 3 ही क्यों होगा? अभी तुरंत बताए थे ना, जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। यहाँ तक बात तो समझ में आई। अब आते सवाल नंबर 2 पर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है कि नहीं जी? 4 और माइनस में वाई स्क्वायर है। भाई इतना इतना का घात तो कोई बता सकता है, कितना होगा जी? 2 होगा। अरे यहाँ पे घात है भी नहीं किया है, यहाँ पे घात है ना, तो अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात वहाँ में 2 तक ही है ना। इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? इस बहुपद का घात 2 कहलाएगा। सबसे बड़ा घात देखना है, आपको आंसर बताना है। बड़ा घात देखना, आंसर बताना है। अब देखिए, अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में 5t और माइनस में √7, यही नहीं जी? अब लो, इसमें घात कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिखा देते। इसी का आप लिख सकते 5t पर पावर 1 और माइनस में 7, माइनस 1 सॉरी 1 लिख सकते हैं जी। अभी सूर्य में बोले थे ना कि 1 दुलरवा किसके साथ चिपकल रहता है। यहाँ नहीं भी है तो 1 समझो है, तो घात 1 है। अरे नहीं दिख रहा, समझो घात 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इतना इतना का घात जो कितना है। उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। अब आते सवाल नंबर 4 पर। वहाँ पे खाली 3 है सर, इसमें तो घात इस बार तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं। इसी को मैं लिख सकता है एक्स सॉरी 3 × x पावर 0। ये कैसे सर जी? देखो आपको 7th 8th में पढ़ाए गए होंगे, x पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पढ़ाए थे ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो हमेशा क्यों किए हैं? हमको ये पता करना उसकी घात क्या है। तो घात निकलोगे, घात कितना होगा? इतना इतना का घात क्या है? 0 नहीं दिख रहा है, तो घात बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे यहाँ पर पूछता है घात, इसमें कुछ नहीं दिखता, ऐसा करना कि क्या होगा? 0 होगा। और थोड़ा सा अगर उस रूप में बदाक बताइएगा तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे। बात है नहीं। अब आपका आता है सवाल नंबर 5। कहता बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन बहुपद रेखिक है और कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। बार बार एक ही बात बोलते जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, सब चीज को बढ़िया से पढ़ाइए, ठीक है? चलो तुम मत बोलो, ठीक? देखिए हम लोग गांव से हैं, तुम लोग कितना बार बोलोगे? कम से कम हिंदी में बात कर, हिंदी में बात कर, प्योर ठेठी ये सब अपना परिचय देता, अपना भाषा ठीक है, अपनी भाषा ही बोलो, कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो जी। अगर बोलती है तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, लोग सुनेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कृपया करके हिंदी में बोलो। हाँ, जो आप लोग कहीं दिक्कत होती है तो सवाल सब पूछिए हमसे, कोई दिक्कत हम बताएंगे, वीडियोज में भी बताएंगे। लेकिन आप अपनी भाषा में कुछ भी तो किसी भी एंगल से ठीक नहीं लगता है, तो क्यों नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। समझो 1 नंबर का सवाल, तो हमको बताना है कौन एक घाती बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है, ये बताना है। अब ये बताने के लिए बोले ना कि हम इस चीज को पहले पढ़ा चुके हैं, जो आप नहीं देखे जाकर देख लो 10th का वीडियो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2, तब ये समझ में आएगा। तो हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 1 नंबर में सवाल है x² प्लस में x। लिखेंगे इतना इतना का घात कितना है जी? और इसका अधिकतम घात तो ये है ना, या वैसे नहीं लिखना था तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना इतना का अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे बड़का, इतना इतना का अधिकतम घात कितना है जी? इसमें अधिकतम घात आपको 2 दिख रहा है, घात 2 है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह एक कौन बहुपद है? इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है। चुट्टा कहीं का बात समझ में आ गई? इस बहुपद का देखते हैं अधिकतम घात 2 है, बड़ा से बड़ा घात तो 2 तक ना है, तो इसलिए जिस बहुपद का बड़ा घात जो रहेगा उसी के अनुसार उसका हम नाम रख देते हैं। बड़ा घात 2 है तो द्विघाती, बड़ा घात 1 रहेगा तो घाती, बड़ा घात 3 रहेगा तो त्रिघाती, बड़ा घात 4 रहेगा तो चतुर्थ घाती। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए, उम्मीद है आप 1 नंबर का समझ लेंगे। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 में, वो है x - x³। इतना का अधिकतम घात क्या, आप लोग खुद बताओ जी। इस बार तुम लोग को बताना पड़ेगा। इस बार अधिकतम घात जो है वो कितना? 3 है।
घात 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। कच्छू बोले भारी है करती। सवाल नंबर कितने पर जाते हम लोग? 3 पर। 3 पर है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अधिकतम घात 2 है ना, इतना इतना का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक क्या है? द्विघाती बहुपद है। बात समझ में आ रही है? सवाल नंबर 4। बात नहीं करो नहीं तो लग जाएगा मार। देखो 1 प्लस एक्स है ना जी, इसका अधिकतम घात 1 छिपा होगा। इतना इतना का अधिकतम क्या बोल जाता है? एक इसमें क्या अधिकतम सीधा लिखिए, इतना इतना का घात कितना है जी? 1 है। तो इसलिए यह एक क्या है? एक घाती के गौर नाम है बबुआ, या रैखिक एक घाती बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पर। तो 5 में क्या 3t है, तो 3t पर पावर क्या होगा? 1 छिपा होगा जी। तो लिखेंगे इतना इतना का घात क्या है? घात 1 है, इसलिए यह एक घाती बहुपद है। बात समझ में आई? सवाल नंबर 6। अब स्पीड धर लियो, ठीक है? आर स्क्वायर का घात तो कोई भी बताएगा, कहते जी 2 है, इसीलिए यह एक आर क्या है? कोई भी चर है। सवाल नंबर 7 7x³ है, इतना इतना का घात क्या है? चलिए इस बार अधिकतम क्या लिखते हैं? ये अकल्ले है तो किससे हम कंपेयर करेंगे? ओकरा से अधिक तो अकल्ले है तो जे है वही है, तो अधिकतम घात क्या बोलोगे? इतना इतना का घात कितना है? 3 है, इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठहरिए, देखो हम जितने वीडियो बनाते हैं आप लोगों से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, ठीक है? आज मांग रहे हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो कुछ मत कीजिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, देखा जरूर कीजिए।